नमस्ते बच्चों। आज हम आपके टेक्स्ट बुक में से और एक नया लेसन तैयार करके भेज रहे हैं। लेसन 10। पाठ का नाम है केले के पत्ते। और इसमें आपको हमारे साउथ इंडिया दक्षिण भारत के केरल राज्य में केले के पत्तों में खाना खाया जाता है और इसके केले के पत्तों में खाना खाने के फायदे के विषय में हमको समझाने के लिए कोशिश किया गया है। और यहाँ पर दिल्ली में रहने वाला आदमी जो उसके घर के आसपास बिल्कुल भी एक हरा पत्ता भी दिखने को नहीं मिलता है, जो दिखा वो अपने घर में अपने मम्मियों ने चाचियों ने फ्लावर पॉट में फूल के गमलों में रखे हुए फूलों के पत्ते के अलावा जब तक पार्क नहीं जाते तब तक हरियाली ग्रीन लीव्स दिखने को नहीं मिलता है। तो केरल में जाके पहुंचने के बाद में चारों तरफ हरियाली, घर के आगे पीछे और खेतों में सारे चारों तरफ में हरियाली देखने की वजह से जो हमको मन को आनंद मिलता है, इसके विषय में भी सिखाने के लिए कोशिश किया गया है। और इसमें मेहुल नाम का एक लड़का दिल्ली से केरल गया रहता है और दादी माँ केले के पत्तों में खाना खाने से कितने फायदे मिलते हैं यह उसको समझाती है। बाकी आपके लेसन है केले के पत्ते। और इसमें मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे साथ पढ़ें और ज़रूरत पड़े तो मैं बीच में कुछ एक्सप्लेन करने का होगा तो मैं करते करते फिर रीडिंग भी एक साथ करेंगे। दिल्ली में रहने वाला मेहुल, ये मेहुल लड़के का नाम है, पहली बार अपनी बुआ के घर केरल आया। उनके परिवार के सभी सदस्य उसका स्वागत करने के लिए दरवाजे पर ही खड़े थे। जैसे ही वह कार से नीचे उतरा, बुआ की छोटी बेटी कृष्णा दौड़कर उसके पास आई और बोली, नमस्ते भैया, आप आ गए। अब हम सब मज़े करेंगे। मेहुल, हाँ कृष्णा। आप यहाँ में देख सकते हैं मेहुल ये होगा, ये कृष्णा होगी और ये दादा दादी होंगे, ये चाचा चाची होंगे और बुआ और फूफा होंगे। बुआ मतलब हम अपने माँ के बड़ी या छोटी बहन को बुआ कहते हैं और बुआ के हस्बैंड को फूफा कहते हैं। मेहुल ने आगे बढ़कर बुआ, फूफा और कृष्णा को कृष्णा की दादा दादी के पैर छुए। मेहुल, प्रणाम दादी जी, आप कैसी हैं? दादी, खुश रहो बेटा, मैं ठीक हूँ। सफ़र में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं दादी जी। दादी, अंदर चलो, हाथ मुंह धोकर पहले आराम कर लो। मेहुल, जी दादी जी। मेहुल के लिए कमरा पहले से ही तैयार था। उसने खिड़की से बाहर देखा
दूर दूर तक फैली हरियाली उसे बड़ी अच्छी लगी। जैसे मैंने पहले भी बताया, दिल्ली में जो आपके घर में फ्लावर पॉट में गमला में पत्तों को, हरे पत्तों को देखने को मिलता है, उसके अलावा सारा शहर पक्के घरों से, बड़े बड़े भवन से, बिल्डिंग से भरा हुआ है, हरियाली देखने को नहीं मिलता। लेकिन केरला में जा कर के अपने बुआ जी के घर में जो कमरा उसको मिला था, उस कमरे के खिड़की से बाहर देखा और चारों तरफ हरियाली था, उसको बहुत अच्छा लगा। और केले के छोटे बड़े पेड़ जगह जगह लगे थे। कुछ देर बाद बुआ उसके पास आई। बुआ, मेहुल बेटा चलो खाना तैयार है। मेहुल, जी बुआ जी चलिए। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, केरल के लोग किस तरह से ज़मीन पर, चटाई पर बैठ करके खाना खा रहे हैं। सभी लोग ज़मीन पर बिछी चटाइयों पर बैठ गए। उन्हें केले के पत्तों में खाना परोसा गया। परोसने का मतलब सर्व किया गया। मेहुल को खाना बहुत अच्छा लगा। भोजन के बाद उसने दादी जी से पूछा, मेहुल, दादी जी आप लोग केले के पत्तों पर खाना क्यों खाते हैं? दादी, बेटे केले के पत्तों पर भोजन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। इन पत्तों में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो भोजन के कीटाणुओं को मारने में मदद करते हैं। इसके पत्तों पर गर्म भोजन परोसने पर ये पत्ते में मौजूद पोषक तत्व न्यूट्रिशन पोषक तत्वों को भी सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। पत्ता में जो न्यूट्रिशन है वो भी गर्म खाना परोसने से वो अपने खाना के अंदर सोख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है और हमारे खाना में मिल जाता है। मेहुल, अच्छा दादी, इससे और क्या लाभ होते हैं? अच्छा दादी, केले के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा, स्किन, हमारा शरीर का स्किन को त्वचा कहते हैं, त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। चिन्नम्मा, और मम्मी कहती है कि इसमें भोजन परोसना आसान होता है। दादी, हाँ, इन पत्तों का आकार बड़ा होता है जिससे इस पर आसानी से भोजन रखा जा सकता है। मेहुल, लेकिन दादी जी तरी का मतलब ग्रेवी, झोल वाला, तरी वाली सब्जी तो इसमें से रिस जाती होगी। दादी, बिल्कुल नहीं, इन पत्तों पर वैक्स कोटिंग होता है। वैक्स का मतलब कैंडल, वैक्स से कैंडल बनता है। इसमें केले के पत्तों में थोड़ा थोड़ा वैक्स का मात्रा भी कोटिंग होता है। इससे ये वाटरप्रूफ बन जाते हैं, जिससे यह नरम और गीले नहीं होते। मेहुल, दादी जी यह पर्यावरण का मित्र भी है ना, फ्रेंड ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण, एनवायरनमेंट, मित्र, फ्रेंड ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का मित्र है ना। चिन्नम्मा ये ग्रैंड मदर है, समझ में, आप यहाँ कंफ्यूज नहीं हो ना। चिन्नम्मा ये वो कैसे? मेहुल, यह प्लास्टिक की डिस्पोजेबल प्लेटों की जगह इस्तेमाल होता है ना, इसलिए। अब प्लास्टिक का डिस्पोजेबल प्लेट में खा के फेंकने से सड़ते नहीं, पोल्यूशन हो जाता है, लेकिन केले के पत्तों में खाकर फेंक देने से ये तो सड़ जाते हैं और भी इन्वायरमेंट को भी पोल्यूशन नहीं होता। मेहुल, दादी जी मुझे केलों के पत्तों पर भोजन करना बहुत अच्छा लगा। अब मैं भी
कोशिश करूँगा कि वापस दिल्ली जाकर केले के पत्तों पर ही खाऊं। चिन्नम्मा, भैया फिर आप खाते हुए अपना फ़ोटो खींचना, व्हाट्सएप पर भेजना। मेहुल, ज़रूर करूँगा। तो आप ये तस्वीर में देख सकते हैं कि एक आदमी के लिए किस तरह से केले के पत्तों में खाना परोसा जा सकता है। इससे ज़्यादा ग्रेवी हो गया, इनको कटोरियों में रखा है, पर जितने सारे चीज़ संभव होता है वो सारा केले के पत्ता में ही सजाकर, और उसके बाद खाने के बाद इसको मोड़कर लपेट कर फिर हम कहीं फेंक सकते हैं। इससे कोई पर्यावरण में पोल्यूशन नहीं, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं होता। तो अभी इसमें जो नए वर्ड्स आए हैं, इसको वर्ड मीनिंग को थोड़ा देखते हैं। सदस्य, फैमिली मेंबर, बेटी, डॉटर, प्रणाम, ग्रीटिंग, आराम, रेस, चटाइयों, मेट्स। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये मैट्स, MATS मैट्स करना अपना अपना टेक्स्ट बुक में पेंसिल से, ये गलत है। ये MATS नहीं, ये MATS, मेट, चटाई का अर्थ मैट होता है। शौक लेना, टू डिस्ट, ऑब्जर्व, लाभ, प्रॉफिट, त्वचा, स्किन, रिश्ना, टू लीक, नरम, सॉफ्ट, गीले, वेट, पर्यावरण, एनवायरनमेंट। अब यह है इसको, ये एक्सरसाइज 3, एक एक्सरसाइज 2, 3 और एक्सरसाइज 5, 6, 7 एक में बना कर दूँगा। और यह लेसन आपको बहुत बारीकी से बनाना ज़रूरी है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है ये। एक्सरसाइज 4, इसको हम व्हाइट बोर्ड का सहारा से विस्तृत रूप में एक लेसन बना के भेज दूँगा। अभी आप रीडिंग करो, वर्ड मीनिंग को पढ़ो, एक्सरसाइज आगे मिलेगा। थैंक यू।